हम लोगों ने फीचर कंप्लीट कर लिया है। एक बार देख लेते हैं फीचर में कोई कमांड रह तो नहीं रही है। मैं कमांड का नेम बताऊंगा, आप लोग मुझे ये बताना हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, एक्सट्रूड रिवॉल्व शिफ्ट लॉफ्ट बाउंड्री हो गई। एक्सट्रूड कट रिवॉल्व कट शिफ्ट कट लॉफ्ट कट बाउंड्री कट हो गया। होल विद दैट फ्लिट चैम्फर लीनियर पैटर्न रिब ड्राफ्ट शेल रैप इंटरसेक्ट मिरर। ओके, तो ये कमांड थी हमारी जिसकी फीचर्स की। अब हम पहुंचते हैं इसके सरफेस पे। ठीक है, तो सरफेस अगर आपको नजर नहीं आ रहा है टैब, तो आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किसी भी टैब पर आप राइट क्लिक कर दो। आपको फीचर नजर आ रहा है, स्केच नजर आ रहा है, आप स्केच पे राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टैब का ऑप्शन नजर आएगा। टैब में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन को सरफेस के ऑप्शन को ऑन कर लेना। तो आपको जब सरफेस का ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो वो यहाँ पे सरफेस टैब नजर आएगी। ये रही हमारी सरफेस टैब। अभी मैं सरफेस के अंदर हूँ और सरफेस के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स नजर आएंगे। सरफेस के अंदर हम चीजें कैसी बनाते हैं? सरफेस के अंदर हम चीजें बनाते हैं होलो टाइप। होलो टाइप लाइक पानी की बोतल देखिए, अंदर से होलो होती है। इस टाइप का जो भी शेप होता है वो हम सब सरफेस से क्रिएट करते हैं। क्लियर है? पहले तो हम सरफेस में जो थिकनेस होती है बहुत ही कम होती है, नेगोशिएबल थिकनेस होती है। उसमें हम थिकनेस अलग से अप्लाई करते हैं। थिकन कमांड आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये थिकन कमांड। आपका जब मॉडल क्रिएट हो जाता है तो हम थिकन कमांड की मदद से उसमें जितनी भी थिकनेस अप्लाई करना होती है अपने ऑब्जेक्ट में, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम चलते हैं टॉप पर। टॉप पे मैंने क्लिक किया, एक प्लेन क्रिएट किया और अब हम देखते हैं, थोड़ा सा एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल से आपको समझ में आएगा कि कमांड सेम है पर मेथड थोड़ा सा, मेथड भी लगभग सेम ही है सबका, बट जो चीज बनेगी, ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो डिफरेंट मेथड से बनता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं, सरफेस फीचर के एक्सट्रूड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फीचर का। तो अगर आप देखोगे फीचर के एक्सट्रूड को, तो आपको एक सॉलिड बॉडी नजर आएगी। अगर आप इसको अंदर से काट के भी देखोगे तो आपको एक सॉलिड बॉडी नजर आएगी। क्लियर है? बट अगर यही काम मैं करता सरफेस से, जैसे कि मैंने यहाँ पे सरफेस में भी एक्सट्रूड कमांड दी गई है, सरफेस में मैंने एक्सट्रूड किया, तो आप देखोगे कि एक होलो बॉडी बन रही है। देखो, है ना? अब मैंने कहा था हमें जो भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा लास्ट में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हम उसमें थिकनेस अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारा मान लो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, हमें थिकनेस अप्लाई करना है, तो आप यहाँ थिकन कमांड पे क्लिक करो। आपको जितनी भी थिकनेस अप्लाई करना है, आपने एक्सट्रूड में थिकन कमांड यूज की थी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एक्सट्रूड के अंदर, जो आप फ्यूचर का एक्सट्रूड यूज कर रहे थे ये वाला, जिसमें भी मैंने थिकन कमांड बताई थी आपको। ठीक है, तो सेम वैसे ही आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। आपको इस बॉक्स में कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कितनी थिकनेस देना है, ये यहाँ पे डायमेंशन बताना है, वैल्यू बताना है। और अगर आप देखोगे तो अंदर प्रीव्यू में हमें दिख रहा है अंदर थिकनेस। आपको इनसाइड चाहिए आउटसाइड चाहिए, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। आउटर पे चाहिए कि इनर पे चाहिए कि आपको बोथ साइड चाहिए। ठीक है, आपने अप्लाई करना है यहाँ पे, देखो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, आप जो यहाँ पे थे सरफेस की कमांड यूज कर रहे थे, सरफेस में जैसे कि अभी आपने फीचर में एक्सट्रूड यूज किया होगा, तो फीचर में मैंने डिटेल में बताया था आपको एक्सट्रूड किस तरीके से यूज करना है। इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। इसमें अगर आपको ऑप्शन दिखाऊंगा तो आपको वही सेम ऑप्शन नजर आएंगे। देखो यहाँ पे यही सेम ऑप्शन हमें वहां पे मिलते थे, यहाँ पे भी मिल रहा है कि एक्सट्रूड कहाँ से होना चाहिए। ये सेम आप ऑप्शन आपको वहां पे मिलते थे एक्सट्रूड फीचर में, फीचर वाले एक्सट्रूड में, यहाँ पे भी मिल रहा है, यूज कर लोगे। कुछ डिफरेंट है इसमें? सेम वही प्रोसेस, बस इसमें होलो बॉडी बन रही है, इतना सा डिफरेंस है। पेपर का ऑप्शन आपको वहां पे भी मिल रहा था, यहाँ पे भी मिल रहा है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट डालना चाहते हो ड्राफ्ट डाल दो, कितने डिग्री का ड्राफ्ट डालना चाहते हो इस तरीके से, है ना? डायरेक्शन 2 को ऑन करोगे, नीचे की डायरेक्शन ऑन हो जाएगी। अब इसमें आप कितना डालना चाहते हो वेक्टर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ड्राफ्ट डालना चाहते हो ड्राफ्ट डाल लो। कैप का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपने एंड पे कैप लगा दी तो उसमें क्या होगा, एंड साइड से बंद होगा, इधर साइड से। समझ में आई चीज? क्लियर है? कर लोगे? ठीक है, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें फ्लिट लगाना था, तो आप यहाँ पे फ्लिट कमांड भी दी गई है, आप फ्लिट भी लगा सकते हो। फ्लिट हमें नॉर्मल जिस तरीके से फ्लिट चैम्पर हमने वहां पे यूज किया था फीचर में, वैसे यहाँ यूज होगा।
फ्लिट पे क्लिक किया, फ्लिट पे क्लिक करने के बाद हमने पेज सिलेक्ट कर लिया, हमें बताया यहाँ पे कितने का फ्लिट चाहिए था। यही 3 ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन वहाँ पे मिलते थे, यहाँ पे भी मिल रहे हैं। और आपने बताया कितने का फ्लिट चाहिए, मैंने बताया यहाँ पे 20 का फ्लिट चाहिए, अप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पे फ्लिट लग गया है ना, फॉलो बॉडी है, फ्लिट लग गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बॉटम में लगाना चाहते हो बॉटम में भी फ्लिट लगा सकते हैं, चैम्फर लगाना चाहते थे चैम्फर लगा देते हैं, फ्लिट लगाना चाहते तो फ्लिट लगा दो, वहाँ पे 10 का फ्लिट लगाया, अप्लाई कर दिया, देखो समझ में आ रही है चीज़। लास्ट में हमें थिकनेस यूज करना है, थिकनेस यूज कर लिया, कितनी थिकनेस चाहिए, मैंने 2 थिकनेस चाहिए, अप्लाई कर दिया। क्लियर है, कुछ इस तरीके से हमारा काम होता है। फीचर तो फ्लिट चैम्फर तो यूज कर लोगे, एक्सट्रूड यूज कर लोगे, थिकन यूज कर लोगे। चलो ठीक है, आगे की कमांड को कुछ देखें। चलो अच्छा, आगे की कमांड भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको हटाते हैं, पॉलीगन शेप बनाते हैं, उससे हमें आगे की कमांड भी समझ में आएगी थोड़ा। देखो आगे की कमांड्स में हमें फीचर में क्या दिया गया है, सबसे पहले प्लेनर सरफेस, अगर आपने कोई भी चीज़ बना रखी है उसमें सिर्फ एक प्लेन क्रिएट करना है, प्लेनर सरफेस का यूज करो, अप्लाई कर दो, बन गया प्लेन। ठीक है, सरफेस आ गई वहाँ पे स्केच के अंदर। आप जो काम प्लेनर सरफेस से कर सकते थे वही काम सेम आप किससे कर सकते थे स्केच में, फील्ड सरफेस से। अगर आप यहाँ से एग्जिट करोगे तो फील्ड सरफेस भी ऑन हो जाएगा, फील्ड सरफेस पे क्लिक किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया, सरफेस फिल कर दी वहाँ पे। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको जब पता चलेगा जब आपको ट्रिम कमांड भी पता चल जाएगी। ठीक है, ट्रिम एक्सटेंड कमांड भी आपको जब पता चल जाएगी। एक्सटेंड कमांड पे क्लिक किया, स्केच का किसी भी एज को सिलेक्ट करोगे तो उसको वो एक्सटेंड करेगी, कितना एक्सटेंड करना चाहते हो ये बता दो आप, अप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने बताया 10 का एक्सटेंड करना चाहता हूँ, नहीं होगा छोड़ो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया अभी? अब मैं थोड़ा सा और ऑप्शन ट्रिम को कवर करता हूँ। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा ट्रिम होता है। अगर आपको ट्रिम अच्छे से समझ में आ गया, ट्रिम करना आ गया, तो आप इसमें सरफेस को यूज कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे बनाऊंगा मैं कुछ ऐसा शेप बनाऊंगा कि आपको ट्रिम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये हमारे पास कुछ 2 सरफेस हैं। ठीक है, एक तो ये बॉडी होगी, एक अलग ये बॉडी होगी हमारी। ठीक है पूरे, तो अगर मुझे इसमें से ट्रिम करना हो बॉडी को, तो आप 2 तरीके से ट्रिम कर सकते हो। पहला तो होता है एक स्केच मतलब एक मैनुअल ट्रिम होता है। ठीक है, आप ट्रिम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ट्रिम मिलेंगे, एक मैनुअल म्यूचुअल मिल रहा है, एक स्टैंडर्ड मिल रहा है, 2 टाइप के ट्रिम है। आपको सरफेस टू सरफेस ट्रिम करना है तो आप कौन सा यूज करोगे, म्यूचुअल। समझ में आई? 2 सरफेस है, इनमें से अगर हमें ट्रिम करना है सरफेस सरफेस तो हम म्यूचुअल यूज करेंगे। अगर आपको एक स्केच बनाना है और आप चाहते हो वो स्केच का हिस्सा ट्रिम हो जाए हमारा बॉडी में से, तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड। सबसे पहले म्यूचुअल को कवर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 सरफेस बनी है। तो मैंने म्यूचुअल पे क्लिक किया, म्यूचुअल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 2 ऑप्शन अभी यहाँ पे भी आपको मिलेगी नीचे, अगर आप देखोगे कीप सिलेक्शन, रिमूव सिलेक्शन। ठीक है, ऊपर 2 बॉक्स मिल रहा है, एक सिंपल सरफेस वाला बॉक्स मिल रहा है, एक नीचे बॉक्स मिल रहा है ना। अगर हम म्यूचुअल पे क्लिक करें सरफेस पे तो आपको पहले वाले बॉक्स में जितनी भी बॉडी है वो सब सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे वाले बॉक्स में आपको, अगर आपने यहाँ पे रिमूव सिलेक्शन कर रखा होगा तो नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है रिमूव सिलेक्शन, आप जिसको सिलेक्ट करोगे वही चीज रिमूव हो जाएगी। आप नीचे वाले बॉक्स में जिस सरफेस को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, रिमूव हो गई, ये वाला सिलेक्ट किया, देखो रिमूव हो गई, रिमूव रिमूव, समझ रहे हैं, रिमूव रिमूव रिमूव, अप्लाई। समझ में आई चीज? रिमूव सिलेक्शन का मतलब, अगर आपने कीप सिलेक्शन कर रखा होगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे कीप सिलेक्शन ऑन कर लूँ और पहले वाले बॉक्स में तो आपको सिंपल सरफेस सारी सिलेक्ट करना है। रिमूव कीप सिलेक्शन में क्या होता है, आपने जिसको सिलेक्ट किया
सिर्फ वही रह जाएगा, बाकी सब रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ये हमने बॉडी पूरी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, इस तरीके से इतना सिलेक्ट किया मैंने और अप्लाई किया। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया हमारा, चलिए देखते हैं एक बार क्या एरर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। देखो यहाँ पे ट्रिम पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, कीप सिलेक्शन ऑन किया, और मैंने यहाँ पे आउटर पे ये वाला पेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये वाली बॉडी सिलेक्ट कर ली। अब अप्लाई करके देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था बस वही रह गया, ठीक है, बाकी सब डिलीट। तो आप कीप सिलेक्शन ऑन करना चाहते हो या रिमूव सिलेक्शन ऑन करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रिम किस तरीके से करना चाह रहे हो, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा होता है, हमें बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट ट्रिम करना है, ऑब्जेक्ट में से बहुत छोटा सा पार्ट ट्रिम करना है, तो बहुत छोटा सा पार्ट अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो सिलेक्ट कर लो, या आपको लग रहा है कि हमारी पूरी बॉडी ज्वाइन है तो आपने आउटर पे कहीं पे भी क्लिक कर दिया, हम उस छोटे से पार्ट को जूम करके नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने कहीं पे भी क्लिक कर दिया तो हमारी सारी बॉडी होल बॉडी सिलेक्ट हो गई, बस वही पार्ट रह गया जो सिलेक्ट नहीं था। तो कीप सिलेक्शन ऑन कर लो, जो सिलेक्ट है वो हमें रखना है ना। अब कुछ ऐसा है कि हमें आसानी से हम उस पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें जिसको हमें रिमूव करना है, तो रिमूव सिलेक्शन को ऑन कर लो, ठीक है। अब आती है यहाँ पे, जैसे कि मान लो हमारे सामने यही दो ऑब्जेक्ट रह गए हैं और मैं इस पर कुछ ट्रिम करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट किया, तो इसमें क्योंकि हमें स्केच बनाना पड़ेगा तो स्केच तो प्लेन पे ही बनता है, बिना प्लेन के तो स्केच नहीं बनेगा। तो मैंने एक प्लेन क्रिएट किया, वहाँ पे मैंने एक स्केच बनाया, स्केच आप किसी भी टाइप का बना सकते हो, मैंने एक सर्कल बना दिया नॉर्मल, ठीक है, आप वो कोई भी बना सकते हो। अब मैं ये चाहता हूँ ये सर्कल, इसके ऊपर एक तो प्रोजेक्ट हो जाए, प्रोजेक्शन इसका आ जाए, प्रोजेक्शन के साथ में ये ट्रिम हो जाए उसमें इसका, समझ रहे हो। तो एक्सट्रूड कट यूज करने की आप सोचोगे, इसमें तो दिया नहीं है सरफेस में एक्सट्रूड कट, है ना। तो अब हम यहाँ पे ट्रिम में, तब हम यहाँ पे ट्रिम में स्टैंडर्ड यूज करेंगे। जब आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे ट्रिम टूल लिखा हुआ आ रहा है ना, और जब आप म्यूचुअल में थे तो क्या लिखा हुआ आ रहा था, सरफेस। सरफेस मतलब आपको सारी सरफेस सिलेक्ट करना थी, और अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड पे जाओगे तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ट्रिम टूल। मतलब अभी हमारा ट्रिम टूल कौन सा है, हमने क्या बनाया, ये बनाया स्केच, हमारा क्या हो गया ट्रिम टूल। मैंने इसे सिलेक्ट किया, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके रिमूव सिलेक्शन या कीप सिलेक्शन वैसे ही मेथड है जैसे आपको अभी मैंने बताए थे। मैंने अभी रिमूव सिलेक्शन ऑन किया और इस वाले बॉक्स में मैंने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिसको मुझे ट्रिम करना था। अब आप देखोगे यहाँ पे तो इसका प्रोजेक्शन आ चुका है और दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, एक तो ये वाला आउटर, एक इनर। अगर अब हमें रिमूव सिलेक्शन ऑन करेंगे तो हमें जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया वो रिमूव होगा, जैसे मैंने अंदर वाला सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, अंदर वाला रिमूव हो गया। कीप सिलेक्शन में हमारा आउटर सेलेक्ट कर लेना था, अंदर वाला कोई भी जाता था। समझ में आई चीज, कंफ्यूजन है कुछ, कर लोगे आकाश, आप कर लोगे? कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो? अभी तक हमने ज्यादा कुछ कवर नहीं किया है, हमने सिर्फ सरफेस में एक्सट्रूड सरफेस क्लियर किया है, एक्सट्रूड सरफेस के बाद हमने थिकन कमांड क्लियर किया है और ट्रिम सरफेस भी क्लियर कर लिया है ना। ट्रिम के साथ में हमने और क्या क्लियर किया है, फिल सरफेस, एक्सटेंड अभी नहीं हुआ है, फिल सरफेस क्लियर किया है और प्लेनर सरफेस क्लियर किया है। अब प्लेनर सरफेस और फिल सरफेस में डिफरेंस भी देख लो, अभी मैंने बताया था दोनों में डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं ये देखो। अब यहाँ पे आप प्लेनर सरफेस को यूज करो, नहीं कर पाओगे, हम चाहते हैं ये सरफेस फिर से फिल हो जाए, आप नहीं कर सकते, प्लेनर सरफेस यूज नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, फिल सरफेस को भरना चाहते हैं। तो प्लेनर सरफेस क्या है, एक ही प्लेन में, प्लेन कैसा होता है, स्ट्रेट, है ना। तो ये सरफेस का स्टेट है, यहाँ पे तो हर जगह पे एक एक प्लेन चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे आप प्लेनर सरफेस यूज नहीं करोगे, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट ही नहीं होगा, हो रहा है सिलेक्ट,
यहाँ पे आप यूज करोगे पेड सरफेस, ठीक है, पेड सरफेस। और अगर आपने यहाँ पे कांटेक्ट लिखा हुआ है, कांटेक्ट में अगर आपने टेंजेंट को ऑन कर लिया और फिर अप्लाई किया तो टेंजेंसी भी प्रॉपर आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पे टेंजेंसी प्रॉपर मिल रही है। दूसरी चीज, अगर आपने इसको ट्रिम किया है, जैसे कि मैंने अभी क्या किया था, स्टैंडर्ड ट्रिम यूज किया था, तो अगर आप इसको अनट्रिम करना चाहते हो तो अनट्रिम भी कर सकते हो। अनट्रिम सरफेस यहाँ पे क्लिक करो, जो भी इसका ट्रिम किया उसको सिलेक्ट कर लो और अप्लाई कर दो। देखो ठीक है, फिल हो गया। पर ये ट्रिम कुछ हमें लग रहा है डिफरेंट तरीके से हुआ था, तो इस चक्कर में प्रॉब्लम कर रहा है। देखते हैं फिर से एक बार, पहले ट्रिम करते हैं इसको, ठीक है। आउटर बॉडी सिलेक्ट करेंगे आप कीप सिलेक्शन से और अप्लाई कर देंगे। और अब देखो यहाँ पे अगर हमें अनट्रिम यूज करना होगा तो आसानी से होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कॉन्टैक्ट आप एक बार अपने में यूज करना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या आ रही है ये नहीं समझ, प्रोजेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या होगा, अनट्रिम अगर आप करोगे तो फिर से पूरी एक होल बॉडी बन जाएगी। अगर आपने यहाँ पे फिल किया होगा तो ये वाली अंदर वाली बॉडी अलग होगी, बाहर वाली बॉडी अलग होगी, ठीक है। समझ में आई चीज? अभी आप इतना यूज करो आज के लिए। एक्सट्रूड, फिल, फिट सरफेस, प्लेनर सरफेस और थिकन, ट्रिम, एक्सटेंड। और एक चीज और यूज कर लो यहाँ पे, जैसे ऑफसेट हम लोगों ने ऑटोकैड में भी यूज किया था, 2D में भी यूज किया, यहाँ पे भी आप अगर किसी सरफेस को ऑफसेट करना चाहते हो किसी डिस्टेंस पे कर सकते हो। ऑफसेट पे क्लिक किया और सरफेस को सिलेक्ट कर लिया, इस वाले बॉक्स में कितनी डिस्टेंस पे ऑफसेट करना चाहता हो वो वैल्यू दिया, रिवर्स करना चाहता हो रिवर्स कर लो, इनर करना चाहता हो, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन दिया गया और अप्लाई कर दो, सेम सरफेस क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। समझ में आई? अब करके देखो, इतना ऑप्शन करके देखो, बाकी कल कराएंगे, ठीक है।